गाजीपुर में इस वक्त बवाल है। बवाल एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर। एक ऐसा बीजेपी कार्यकर्ता जिसकी मौत के बाद कांग्रेस के अजय राय उसके घर मिलने के लिए पहुंच गए, सांत्वना देने के लिए पहुंच गए। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने इस बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोर्चा खोल दिया भाजपा के खिलाफ। यानी कार्यकर्ता भाजपा का, लेकिन उसकी मौत पर बवाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी मचा हुआ है। अब ऐसे में सवाल यह कि आखिर वो कौन सा बीजेपी कार्यकर्ता था, एक आम सा कार्यकर्ता जिसकी मौत हुई और मौत के बाद में इतना बवाल हो रहा है। जरा सोचकर देखिए कि एक कोई कार्यकर्ता पहुंचता है एक जगह प्रदर्शन करने के लिए, लाठीचार्ज वहां पर होता है और उस लाठीचार्ज में एक कार्यकर्ता की मौत हो जाती है। कार्यकर्ता का नाम है सीताराम उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा में बात आज गाजीपुर के उस बीजेपी कार्यकर्ता की जो अब हमारे बीच में नहीं है। सीताराम उपाध्याय जब पुलिस थाने के सामने बैठकर धरना दे रहे थे तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शायद ये उनकी जिंदगी के आखिरी पल है, क्योंकि उसके बाद अचानक से इल्जाम लगता है कि पुलिस लाइट बंद करती है, लाठी चार्ज करती है और इतनी बुरी तरीके से लाठियां भांजती है कि सीताराम उपाध्याय की मौत हो जाती है। बड़ी बात यह है कि इसमें 12 पुलिसकर्मियों पर एक्शन भी हुआ है। जहां 6 लोगों को लाइन हाजिर किया गया है तो वहीं 6 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर कौन है ये बीजेपी कार्यकर्ता सीताराम उपाध्याय जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। 36 साल के सीताराम उपाध्याय उर्फ जोखूचक रुनकी थाना के नोनहरा गांव के रहने वाले थे, जो कि गाजीपुर में आता है। इनके पिता का नाम गिरिजा उपाध्याय है, जो कि खेती बाड़ी करके परिवार का पेट पालते थे। सियाराम उपाध्याय जन्म से ही दिव्यांग थे। ये पिछले 2 दशकों से आरएसएस और बीजेपी के साथ जुड़े थे। सियाराम उपाध्याय के बारे में बताया जाता है कि इनका व्यवहार काफी ज्यादा सामाजिक था और इस बार वो ग्राम प्रधान का चुनाव भी लड़ना चाहते थे। सियाराम उपाध्याय की शादी नहीं हुई थी। इनके परिवार में इनके अलावा बूढ़े पिता और बूढ़ी मां है। सियाराम उपाध्याय का एक छोटा भाई भी है जो कि अहमदाबाद गुजरात में रहता है। वो वहां पर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, जबकि उसका परिवार यहीं पर रहता है। दरअसल गाजीपुर में विवाद एक पोल यानी कि खंबे को लेकर शुरू हुआ था। 2 पक्ष जिनके बीच में आपस में बहसबाजी होती है, ये थाने पहुंचते हैं और थाने पहुंचने के बाद में जब पुलिस का लाठीचार्ज होता है तो उसमें बीजेपी कार्यकर्ता जो सीताराम उपाध्याय हैं उनकी मौत हो जाती है। अब ऐसे में आपको वो कहानी भी समझा देते हैं जिसके चलते ये इतनी बड़ी घटना हुई है। दरअसल गाजीपुर के नोनहरा थाना क्षेत्र के गठिया गांव निवासी ओमकार राय और अरविंद राय के बीच बिजली के खंबे को लेकर विवाद चल रहा था। ओमकार राय अपने ट्यूबवेल पर कनेक्शन के लिए अरविंद राय के खेत से बिजली का पोल ले जा रहे थे, जिसका अरविंद राय विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि वो अपने खेत से भी पोल लेकर जा सकते हैं, लेकिन ओमकार राय ऐसा नहीं कर रहे थे। अरविंद राय के समर्थन में शेरपुर गांव निवासी भाजपा नेता राजेश राय बागी, विपुल मिश्रा समेत 20 समर्थकों के साथ वो नोनहरा थाने पर पहुंच गए और पुलिस से बात करनी चाहिए। लेकिन जब बात नहीं बनी तो वो लोग धरने पर बैठ गए। आरोप है कि पुलिस ने देर रात बिजली बंद करके लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई लोग बुरी तरीके से घायल हो गए और इन्हीं में से एक थे सियाराम उपाध्याय, बीजेपी कार्यकर्ता जो आज हमारे बीच में नहीं है। पुलिस के इस बर्बर लाठीचार्ज में उनकी मौत हो चुकी है। पुलिस वालों पर एक्शन ले लिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक पुलिस की जो लाठियां हैं वो आम जनता पर भांजी जाती रहेंगी और ऐसे ही आम लोग मरते रहेंगे। तो चर्चा में फिलहाल आज इतना ही। हम फिर से हाजिर होंगे हर सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ठीक रात 8 बजे आपके पसंदीदा शो चर्चा में लेकर। धन्यवाद।